कि डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी ये आप यूं समझ लो एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जावास्क्रिप्ट कम्युनिकेट करती है HTML डॉक्यूमेंट के साथ। हमने देखा था इसमें कि अगर हमने HTML में किसी को टारगेट करना है, यानी किसी HTML डॉक्यूमेंट में किसी एलिमेंट को गेट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब है डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में से गेट करके लाओ एक एलिमेंट, किस बेस पे, आईडी की बेस पे, और इसकी पैरेंथेसिस में हम वो आईडी पास कर सकते हैं। इसी तरह गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी होता है, गेट क्यूरी सिलेक्टर भी होता है, और भी फंक्शंस हैं इसके। मोस्टली चलता है गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्यूरी सिलेक्टर। तो यहां पे हम उसको टारगेट कर लेते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट टारगेट कर लेता है इस हेडिंग एलिमेंट को। इसके बाद फिर हमने देखा था कि अगर किसी और एलिमेंट को करना है तो सेम हम आईडी लगाते हैं और गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हम डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स जो है यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं जिनके ऊपर हमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं या कोई काम करना है। फिर हमने दूसरा देखा था कि किस तरह से हम CSS की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, यानी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम CSS वाली प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई कर सकते हैं HTML एलिमेंट्स पे। तो उसके लिए आपने जो टारगेट किया हुआ एलिमेंट उसके आगे आपने लगाना होता है डॉट, और स्टाइल वाला ऑब्जेक्ट पकड़ना होता है। ये स्टाइल वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सारी CSS की प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, कलर, बैकग्राउंड कलर, इमेज, ये वो बहुत कुछ, जो सारी आपकी CSS की प्रॉपर्टीज हैं जो आप सोच सकते हो वो यहां पे मिल जाएगी आपको। इसके बाद अगर हमने किसी एलिमेंट का इनर टेक्स्ट चेंज करना है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है हेडिंग, यानी कि वो एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी आपने टेक्स्ट चेंज करना है। इसी तरह अगर किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो हेडिंग, यानी कि वो एलिमेंट डॉट रिमूव करोगे तो वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था इवेंट लिसनर्स। इवेंट लिसनर क्या है कि आप किसी एलिमेंट के ऊपर कोई इवेंट परफॉर्म करते हो। इवेंट क्या होता है, जैसे आपने क्लिक किया, एक इवेंट है। आप किसी एलिमेंट पे माउस लेके जा रहे हो तो ये इवेंट है, ठीक है। आपने किसी जगह पे क्लिक किया, ये इवेंट है। आपने किसी चीज को सिलेक्ट किया, ये इवेंट है। आपने डबल क्लिक किया, इवेंट है। इन इवेंट्स को फिर हम टारगेट कर रहे थे कि हम कह रहे हैं कि बटन, यानी कि ये वाला बटन जो हमने टारगेट किया HTML में पहले बनाया BT, इसको फिर यहाँ पे हमने टारगेट किया जावास्क्रिप्ट में, और फिर हमने यहाँ पे उसके ऊपर इवेंट लिसनर लगाया। हम कह रहे हैं कि भाई जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक हो, यानी जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हमारा मोटो क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा मकसद क्या है। आज हम देखते हैं कि फिर हमने फॉर्म्स का भी देखा था। आज का जो हमारा काम है, ये दो मेरे पास इनपुट्स हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि एक चीज में रह गई, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये दो इनपुट्स हैं और ये नंबर डाटा टाइप है। इसकी जो टाइप रखी है मैंने नंबर रखी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे नंबर रख लें या जावास्क्रिप्ट के सेंस में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे मैं फर्ज करो टाइप करूं 80 और यहाँ पे मैं टाइप करूँ 30 और कैलकुलेट पे क्लिक करूँ तो इन दोनों का सम जो है वो यहाँ पे मुझे नजर आए, ठीक है। इसके अंदर दो तीन चीजें देखेंगे हम। एक तो देखेंगे फॉर्म से, फॉर्म की जो इनपुट्स होती हैं उनसे वैल्यू कैसे लेते हैं, और फिर उनको हमेशा एक चीज आपने याद रखनी है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम इनपुट से वैल्यू ले रहे होते हैं तो वो किस टाइप, डाटा टाइप में आती है हमारे पास, स्ट्रिंग में। जावास्क्रिप्ट में जब भी इनपुट से वैल्यू ली जाती है, चाहे उसकी इनपुट टाइप नंबर क्यों नहीं है, उससे जो वैल्यू आएगी ना उसकी जो डाटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी। यानी मैं यहां पे लिखता हूं ना 80, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा यानी यहां से इनपुट को गेट करूंगा तो इसकी जो डाटा टाइप होगी वो 80 होगी। और 80 और 90 कितना होता है, 170 बनता है अगर हम सम करें। लेकिन अगर ये दोनों स्ट्रिंग हो जाएं तो ये जुड़ जाएंगी, 8090 बन जाएगा। तो हमें दो तीन चीजें यहां पे समझनी है। जो आज के हमारे जो टॉपिक होंगे उसमें हमारे पास, यानी हमने समझना है हाउ टू गेट इनपुट वैल्यूज फ्रॉम यूजिंग JS जावास्क्रिप्ट, और हमने समझना है
यानी हाउ टू चेंज ए डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप, जिसमें हम समझेंगे स्ट्रिंग टू नंबर, यानी स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने समझना है। और उसके बाद हाउ टू चेंज इनर टेक्स्ट ऑफ एलिमेंट, जो हम पहले समझ चुके हैं, लेकिन ये 2-3 टॉपिक हमारे होंगे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर अब हमने करना क्या, हमारा काम क्या है कि हम जो भी यहां पे नंबर लिखे इन दोनों को हमने, कोई भी यूजर को हम कैलकुलेटर बना के दे रहे हैं सिंपल, कि जो भी वो यहां पे नंबर्स ऐड करे तो उन दोनों का सम होके यहां पे उसका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो हम ये कैलकुलेटर बना रहे हैं। जो आप लोग आम कैलकुलेटर देखते हो इंटरनेट के ऊपर या आप अपने मोबाइल में, वो सारे इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बने होते हैं। ये हम बिल्कुल सिंपल शक्ल बना रहे हैं, फिर इसको मजीद आप इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले तो जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट मतलब ये इनपुट भी काम आएगी, ये इनपुट भी काम आएगी, ये बटन भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। तो इन चारों को हमने पहले टारगेट करना होता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे। कैसे करेंगे, यानी लेट num1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहां पे num1 को मैंने टारगेट कर लिया, ठीक हो गया। लेट num2 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी num2, यानी ये दूसरी इनपुट को टारगेट कर लिया मैंने। ये पहली इनपुट है जी, h1 को भी आईडी देंगे, आईडी RESULT रिजल्ट मैंने इसको दे दी। इसके बाद लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, btn को भी टारगेट कर लिया। क्या आईडी लगी हुई है, btn ही लगी हुई है। इसके बाद जो हेडिंग है हमारी, तो RESULT रिजल्ट, या RES में लिख रहा हूं इधर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट। ठीक है, ये 4 कैंडिडेट्स हैं जो हमारे यूज होंगे। ये 2 हमारे इनपुट की वैल्यू लेने के लिए, ये वो बटन होगा जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेंगे, और ये वो हेडिंग होगी जिसके अंदर इन दोनों का रिजल्ट दिखाएंगे हम। ठीक हो गया, तो हम अपना अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इवेंट लिसनर लगाना है हमने कहना है कि बटन के ऊपर जब ऐड इवेंट लिसनर लगाओ, कि इसके ऊपर हम कोई एक चौकीदार बिठा रहे हैं, कोई एक काम हम इसको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो कोमा ये वाला एनोनिमस फंक्शन जो है ये कॉल होगा। ऐसे ऐसे पहले कोड पूरा लिख लिया करो, फिर इस करली ब्रेस में आना है आपने। यहां पे आके फिर हमने एक्शन परफॉर्म करना है कि अब हमने करना क्या है। ठीक है, पहले हमने चारों को टारगेट कर लिया। यहां पे मैंने बटन, क्योंकि इसी के ऊपर ही सारा एक्शन चलेगा ना, इस बटन के क्लिक के ऊपर, तो यहां पे आके मैंने ऐड इवेंट लगाया। अब ये फंक्शनैलिटी चलेगी। इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं कंसोल लॉग करता हूं, आपको दिखाता हूं कि num1 की वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो इनपुट होती है उसको num1 डॉट वैल्यू लिखते हैं। इनपुट की वैल्यू लेने के लिए उसके अंदर जो लिखा होता है, जो आपने टारगेट किया जिस नाम से, वो और डॉट लगा के वैल्यू। अब हम इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं, दोनों को, बल्कि कंसोल डॉट लॉग num2 डॉट वैल्यू, कि इन दोनों में जो वैल्यूज आ रही हैं, आया कि हमें यहाँ पे मिलती हैं। 70 लिखा मैंने और 10 लिखा, कैलकुलेट पे क्लिक किया तो मुझे 10 भी मिल गया और 70 भी मिल गया और 10 भी मिल गया। यानी यहाँ से मैं num1 डॉट वैल्यू और num2 डॉट वैल्यू करके इन इनपुट्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं गेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो इसका कलर जो है ना ब्लैक है। नंबर जो डाटा टाइप होती है ना, हमेशा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं 60 लिखूँ ऐसे, तो उसका कलर जो होगा ना आपका ब्लैक ब्लू होगा। ये देखो, ये ब्लू कलर है। यानी ये जो आपकी वैल्यू आती है ना, इसको डाटा टाइप भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ ये होती है। ठीक है, ये जब आपको बताएगा कि ये 50, इसकी डाटा टाइप क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, अभी हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, जमा करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाई रिजल्ट के नाम से, और यहाँ पे मैंने कहा कि num1 डॉट वैल्यू
प्लस num2 डॉट वैल्यू, इन दोनों का जो जमा है वो इस रिजल्ट वाली वेरिएबल में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको कंसोल लॉग करता हूँ, रिजल्ट की वेरिएबल को सेव किया मैंने, यहाँ पे लिखा 70 और यहाँ पे लिखा 70, क्लिक किया मैंने तो 70 हो गया, यानी वो जुड़ गया। क्यों कि इनकी जो डाटा टाइप थी वो स्ट्रिंग थी। इनपुट से, फॉर्म्स से जब भी कोई डाटा हम जावास्क्रिप्ट में लेकर आएंगे डॉट वैल्यू करके या दूसरे तरीकों से, तो उसकी डाटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग होगी, चाहे आपने उसमें नंबर ही क्यों नहीं लिखा। अब हमें कन्वर्ट करना पड़ता है डाटा टाइप को स्ट्रिंग से नंबर में, क्योंकि हमने जमा करना है, सम करना है, हमने जोड़ना नहीं है, हमने सम करवाना है। तो उसके लिए डाटा टाइप होनी चाहिए नंबर। अब स्ट्रिंग वाले जो नंबर हैं, यानी कि 20, 50, 100, 10, 20, 13, 1, 2, 3, इनको नंबर डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के 3-4 तरीके हैं। ठीक है, तो हम एक कोई से दो देख लेते हैं। एक तो है नंबर फंक्शन। ठीक है, आप क्या करोगे, ऐसे करके नंबर फंक्शन यूज करोगे और उसके अंदर वो वैल्यू रख दोगे जिसको आपने कन्वर्ट करना है। तो ये थी num1 डॉट वैल्यू, ऐसे यही फंक्शन हम यहां पे यूज कर लेंगे, नंबर ऐसे और ऐसे। सेव करते हैं। अब ये क्या करेगा, हमेशा मैंने बताया था पहले इक्वल की राइट साइड चलती है और राइट साइड में भी सबसे पहले आउटर साइड चलती है। अब ये क्या करेगा, ये num डॉट वैल्यू स्ट्रिंग को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा नंबर वैल्यू में, फिर इसको कन्वर्ट करेगा, फिर इन दोनों को जमा करेगा, फिर ये रिजल्ट की वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अब हम देखते हैं 60 जमा 50, क्लिक किया, अब देखो 100, अब इस रिजल्ट वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये स्ट्रिंग वाले नंबर कन्वर्ट हो गए डाटा टाइप नंबर में, अब दोनों जमा हो रहे हैं। ठीक है, सम हो रहे हैं। एक तो ये तरीकेकार है। दूसरा तरीका क्या है, ये हम कन्वर्जन कर रहे हैं, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो होता है पार्स इंट। पार्स इंट का फंक्शन या और पार्स फ्लोट का फंक्शन। ठीक है, ये भी इसी तरह जैसे हमने ये लिखा नंबर, इसी तरह ये भी यूज होते हैं। अगर फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं तो आप पार्स फ्लोट वाला यूज करोगे, वरना आप पार्स इंट वाला फंक्शन यूज कर लोगे। पार्स इंट, सेम रिजल्ट आएगा आपका 50, 44 तो 94। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कन्वर्ट करने का स्ट्रिंग को नंबर में। ठीक हो गया। एक और तरीका भी है, इजी लेटेस्ट जो तरीका है वो भी देख लेते हैं, वरना मोस्टली ये यूज होते हैं नंबर या ये, लेकिन ये तरीका भी एक लेटेस्ट तरीका है। इसमें क्या होगा, प्लस ऑपरेटर। ये एक प्लस ऑपरेटर का तीसरा काम आ रहा है। दो काम हमने पढ़े थे प्लस ऑपरेटर के जमा करने वाले, ये तीसरा काम आ रहा है। इसके अंदर क्या करना होता है, आपने जो वैल्यू होती है ना स्ट्रिंग, उसके पीछे आप ये प्लस का निशान लगा दो, ऐसे बिल्कुल जोड़ के ऐसे ऐसे। वो क्या कर रहा है, शिफ्ट के साथ लगाना था मैंने, ऐसे। यानी ये जो नंबर वैल्यू थी स्ट्रिंग वाली, इनके साथ बिल्कुल जोड़ के मैंने प्लस लिख दिया। अब ये क्या करेगा, यहां पे फर्स्ट को मैंने 50 लिखा, स्ट्रिंग वाले 50 को नंबर वाले 50 में कन्वर्ट करेगा, और ये वाला प्लस भी इस 40 को नंबर वाले 40 में कन्वर्ट करेगा, फिर इन दोनों का सम करेगा और रिजल्ट की वेरिएबल में हमें, ये भी क्योंकि तरीका यूज वैसे बहुत कम होता है, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूं 33 और 50 करोगे 83 आपके पास आ जाएगा। मोस्ट जो तरीका है वो ये वाला हम यूज करेंगे। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, इस तरीके का ये बहुत एडवांस है और इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादा तरीका आपका ये नंबर या पार्स इंट या पार्स फ्लोट। ठीक है, यहां पे आपने रिजल्ट सेंड कर लिया, ये तो हमारा हो गया, ये हमने ये वाला काम भी कर लिया, वैल्यू गेट कर ली, कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो रिजल्ट की वेरिएबल है ये अब हमने असाइन कर देनी है इस हेडिंग को। ठीक है, वो कैसे करेंगे, हमने लिखी है रिजल्ट, RES वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर हमने हेडिंग को टारगेट किया हुआ, ये RES ये। ठीक है,
इसको कहेंगे डॉट इनर टेक्स्ट। इसकी इनर टेक्स्ट क्या हो जाए, ये रिजल्ट वाली वेरिएबल हो जाए, दैट्स इट। 50 जमा 50, ये आपका सिंपल इस कैलकुलेटर बन गया। इसको हम मजीद एडवांस कर सकते हैं। यहां तक कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लो, मैं इसको एडवांस करता हूं नई फाइल के अंदर। यहां पे कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लो। इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रोग्रामिंग कभी भी रट्टे से याद करने से नहीं आती, ये आपको आएगी जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। अभी ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा ये जो फंक्शनैलिटी हमने बनाई है ये सिर्फ सम कर रही है। अगर माइनस करवाना हो, अगर मल्टीप्लाई करवाना हो तो क्या करेंगे हम, वो तो नहीं है जी। यहाँ पे उससे क्या होगा, वो माइनस करने लग जाएगा, वो एक माइनस का बन जाएगा। फिर हम इसको बनाना चाह रहे हैं कैलकुलेटर टाइप कि जमा करे माइनस करे क्या करे, ठीक है। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, मैं सिंपल फॉर्म में करूंगा। ये बात यहां तक समझ आई है किसी को, नहीं आई तो पूछ लो। मैं इसको करता हूं, इसको कॉपी करता हूं और इसका एक और वर्जन बनाते हैं। कॉपी करते हैं, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूं, इसका नाम रख देते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें मैं यहां पे प्लस करता हूं, क्या क्या हो सकते हैं जी, प्लस माइनस BTN, अच्छा और क्या हो सकता है जी, मल्टीप्लाई BTN, और DIVIS डिवाइजन BTN। या फिर आप बनाते रहोगे तो जैसे आप बनाओ आप बना सकते हो। इसको चलाते हैं, कुछ ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, समझ आ गई ना बात की, कि इनपुट्स में फर्ज करो मैंने लिखा 33, यहाँ पे लिखा मैंने 50, तो प्लस पे क्लिक करूंगा प्लस हो जाएगा, माइनस पे क्लिक करूंगा तो 33 में से 50 माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे क्लिक करूंगा तो दोनों का मल्टीप्लाई मुझे मिल जाएगा, डिवाइड पे क्लिक करूंगा दोनों का डिवीजन मिल जाएगा, ठीक है। एक तो मैंने ये काम कर लिया। ये बटन्स आप CSS से खूबसूरत करके बना सकते हो, इसकी CSS करके, ठीक है, और ये अब आपके ऊपर है। तो इसके बाद नीचे आपका ये रिजल्ट आ रहा है, बटन मैंने 4 इनपुट 2 है हमारे पास। अब हमें इन बटन्स को भी अलग-अलग से टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बटन था इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ एक दफ़ा, और यहाँ पे क्या हो जाता है तुझे बैठे बैठे, टाइम अभी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ प्लस BTN, तो इसमें टारगेट करता हूँ मैं प्लस BTN को। अब अलग-अलग बटन सारे टारगेट हो रहे हैं क्योंकि हर बटन के ऊपर मैं अलग-अलग लिख रहा हूँ। वैसे मैंने एक में ही करना था, लेकिन इसको अभी हम ये गलत तरीके से कर लेते हैं, ये सही भी है गलत भी है जो भी आप कह लो, तो इसका बेहतर तरीका भी हो सकता है। ये माइनस BTN, तो इसको मैंने कहा माइनस BTN, वेरिएबल का नाम भी मैं माइनस BTN ही रख रहा हूँ। इसके बाद मल्टीप्लाई, और ये ID आ गया मल्टीप्लाई का, और ये मल्टीप्लाई BTN। इसके बाद डिवीजन BTN, और ये मेरे पास डिवीजन BTN, और ये डिवीजन BTN, ठीक हो गया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, चारों मैंने बटन्स टारगेट कर लिया, ठीक है। अब यही फंक्शन, ये मैं एक्स्ट्रा जो इसके अंदर है ये चीज़ें उड़ा रहा हूँ, हम यही वाला यूज़ करेंगे पार्स वाला, ठीक है। सेम इसी तरह अब मुझे ख्याल है आपको समझ आ जानी चाहिए। जस्ट ये बटन वाला इसको मैं लगा दूंगा प्लस BTN के ऊपर, प्लस वाला काम करेगा, कॉपी किया, सेम वही चीज़ ये मैं कर देता हूँ माइनस BTN के ऊपर, और इसमें क्या हो जाएगा, पार्स बटन करके माइनस हो जाएगा। सेव करते हैं। एक और मैं बना तो मल्टीप्लाई वाला, चौथा आप खुद बना लेना, सिंपल है, मल्टीप्लाई BTN, और यहाँ पे आ जाएगा स्टेरिक यानी कि मल्टीप्लाई। सेव करते हैं, तो यहाँ पे 33 जमा 50 सम किया तो ये आता है, माइनस करेंगे तो -17 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650, डिवीजन वाला आप खुद कर, सिंपल। मैंने अलग-अलग लिख दिए, हर बटन के ऊपर उसका अपना इवेंट लिसनर लगा दिया।
बेहतर हो गया जी। स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, अभी लेक्चर ख़त्म थोड़ी हुआ। ठीक है, एक ये तरीका भी है, और तरीका भी हो सकता है। कितना टाइम है अभी हमारे पास? चले इसको, इसके बाद हम करते हैं, अच्छा इसको अभी ना हम